कहते हैं कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन हादसे कभी भी हो सकते हैं, और जब होते हैं तो उनके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। यह सिर्फ एक ट्रेजेडी की कहानी नहीं है, यह उन आत्माओं की कहानी है जो मेटल में फंस गईं और आज भी हमारे साथ उड़ती हैं। यह है फ्लाइट 401 की डरावनी कहानी। हवाई जहाज की दुनिया में हर एक क्रैश को याद रखा जाता है। कुछ हादसे केवल नुकसान के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन कुछ हादसे उस रहस्य के लिए जो उनके बाद शुरू हुआ। 29 दिसंबर 1972 न्यूयॉर्क कड़ाके की सर्दी में डूबा था, लेकिन लोग राहत के लिए फ्लोरिडा की गर्मी की ओर उड़ान भर रहे थे। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 में 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। सब मियामी की धूप में नए साल का स्वागत करने जा रहे थे। उनका विमान था लॉकहीड L1011 ट्राइस्टार, जिसे फिस्परलाइनर भी कहा जाता था। एकदम नया, महज 4 महीने पुराना, और उस समय की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस। कॉकपिट में थे कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट, शांत, अनुभवी और आदरणीय फर्स्ट ऑफिसर अल्बर्ट स्टॉकस्टिल, तेज और सटीक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो, मेहनती और गंभीर। डिनर सर्व हो रहा था। हंसी, बातें और आरामदायक माहौल था। कोई वाइन पी रहा था, कोई मैगजीन पलट रहा था। फिर सीट बेल्ट लाइट जली। अब वे मियामी की ओर लैंड करने जा रहे थे। रात के 11:32 लैंडिंग से ठीक पहले फर्स्ट ऑफिसर स्टॉकस्टिल ने लैंडिंग गियर नीचे किया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। तीनों में से सिर्फ 2 लाइट्स जलीं। नोज गियर इंडिकेटर बंद था। कैप्टन लॉफ्ट को लगा कि शायद यह बस बल्ब खराब है, कुछ गंभीर नहीं। विमान को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया गया। स्टॉकस्टिल बल्ब निकालने लगे और रिपो एक टॉर्च लेकर नीचे एवियोनिक्स बे यानी हेल होल में यह देखने गए कि नोज गियर सच में नीचे है या नहीं। सबका ध्यान इसी गड़बड़ी पर था। किसी को नहीं पता चला कि ऑटो पायलट गलती से बंद हो गया है। विमान धीरे धीरे नीचे जाने लगा, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को बताए। और फिर 11:42 फ्लाइट 401 फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स के दलदल में जा गिरी। विमान टुकड़ों में बंट गया। धातु पेड़ों को चीरती चली गई। पानी फ्यूजलाज में घुस गया। चीखें, फिर सन्नाटा और फिर अंधेरा। स्टॉकस्टिल मौके पर ही मारे गए। कैप्टन लॉफ्ट कुछ मिनट जिंदा रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रिपो को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे भी नहीं बच पाए। कुल मिलाकर 101 लोगों की जान चली गई। बाद की जांच में साफ हुआ, गलती पायलटों की थी। वो ऊंचाई पर नजर रखना भूल गए, एक बल्ब की वजह से। बाद में पता चला नोज गियर सही से लॉक हुआ था, बल्ब ही खराब था। फ्लाइट 401 पूरी तरह नष्ट हो गई थी, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। गैलरी, केबिन पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सही सलामत थे। ईस्टर्न एयरलाइंस और लॉकहीड ने मिलकर तय किया कि इन्हें दूसरे विमानों में लगाया जा सकता है। इनमें से एक था N318 EOA, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। 1973 JFK एयरपोर्ट।
ईस्टर्न एयरलाइंस का एक वीआईपी वाइस प्रेसिडेंट मियामी जाने के लिए विमान में सवार हुआ। जब वो फर्स्ट क्लास में पहुंचा, उसने एक कैप्टन को देखा, यूनिफॉर्म में बैठे हुए। जैसे ही उसने बात शुरू की, उसे एहसास हुआ वो रॉबर्ट लॉफ्ट थे, मरे हुए, फिर भी सामने। अचानक कैप्टन गायब हो गया। पूरे विमान की तलाशी ली गई, लेकिन कोई नहीं मिला। कुछ महीनों बाद वही विमान JFK पर फिर से उड़ान भरने को तैयार था। क्रू विमान में चढ़ा और देखा कि कैप्टन लॉफ्ट कॉकपिट में पहले से बैठे हैं। वो उनसे बात भी करने लगे, यह जाने बिना कि वह इंसान नहीं, एक आत्मा है। लॉफ्ट फिर से गायब हो गए। क्रू इतना डर गया कि विमान उड़ान रद्द कर दी गई। एक दिन एक फ्लाइट इंजीनियर विमान में समय से पहले आया। देखा कि उसकी सीट पर कोई बैठा है, डॉन रीपो। रीपो बोले, तुम्हें प्री फ्लाइट चेक की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने कर लिया है। और फिर गायब हो गए। कुछ हफ्ते बाद एक और कैप्टन ने देखा रीपो की छाया इंस्ट्रूमेंट पैनल पर। उसने सुना, L1011 पर अब कभी कोई क्रैश नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फ्लाइट 903 JFK से मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान। फे मैरीवेदर नाम की एयर होस्टेस गैलरी में खाना तैयार कर रही थी। जब उन्होंने ओवन खोला, डॉन रीपो का चेहरा सामने था। उन्होंने बाकी क्रू को बुलाया। तीनों ने चेहरा देखा और फिर सुना, इस विमान में आग लगेगी, सावधान रहो। फ्लाइट सही से पहुंच गई, लेकिन वापसी में इंजन खराब हुआ, बैकफायर किया और वापस एयरपोर्ट लौटना पड़ा। रीपो की चेतावनी सच हो गई थी। ईस्टर्न एयरलाइंस ने इन सभी घटनाओं को अफवाह कहा। क्रू मेंबर्स को चुप रहने के लिए कहा गया। जो नहीं माने, उन्हें मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन ने कहा, यह गवाही अनुभवशील पायलटों और विश्वसनीय क्रू ने दी है। जैसे जैसे कहानियां बढ़ीं, कई क्रू मेंबर्स ने L1011 विमान पर उड़ान भरने से मना कर दिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को विमान में जांच करने की अनुमति नहीं दी गई। आखिरकार फ्लाइट 401 के सारे पार्ट्स दूसरी फ्लाइट से निकाल दिए गए और आत्माएं फिर कभी नहीं देखी गईं। कई लोग मानते हैं कैप्टन लॉफ्ट और डॉन रीपो का इरादा कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वे रुके थे क्योंकि उनका काम अधूरा था। वे एक गलती सुधारने की कोशिश करते हुए मरे और शायद मौत के बाद भी वो यह तय करने लौटे कि वो गलती फिर कभी न दोहराई जाए। ईस्टर्न एयरलाइंस के किसी भी LXXXX पर फिर कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ईस्टर्न एयरलाइंस ने 1991 में अपने संचालन बंद कर दिए, लेकिन फ्लाइट 401 की कहानियां आज भी जिंदा हैं। पायलट फुसफुसाते हैं, घोस्ट हंटर अब भी खोजते हैं। और हो सकता है अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठे हों और आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस हो, तो डरिए मत। हो सकता है वो कैप्टन लॉफ्ट हों या डॉन रीपो, आपकी फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाने की कोशिश करते हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।